तो अभी ये डिस्कस कर लेते हैं कि आगे जाके एग्रोकेमिकल एज अ सेगमेंट में मेघमनी ऑर्गेनिक्स ने क्या क्या कैपेक्स प्लान किए हैं, नेक्स्ट से 2-3 इयर्स का विजिबिलिटी मैनेजमेंट ने क्या दिया है, इसमें क्या कंपटीशन आ सकता है या करंटली क्या कंपटीशन है। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द एग्रोकेमिकल्स एंड आगे जाके उनका जो पिगमेंट डिवीजन है और उसमें भी उनके क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स कंपनी लेके आ रही है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में, जैसे कि आपने रिक्वेस्ट किया था कि आपको मेघमनी ऑर्गेनिक्स पे एक सेपरेट डिटेल वीडियो चाहिए, तो ये वीडियो में हम उनके बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से अलग अलग सेगमेंट्स है, जैसे कि उनका पिगमेंट्स का एक सेगमेंट है, एग्रोकेमिकल का एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से प्रोडक्ट ये जो कंपनी को मैन्युफैक्चर करती है, आगे जाके उनके कौन कौन से सेगमेंट में कितने कैपेक्स आने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आगे जाके ये देखेंगे कि कंपनी का करंटली वैल्यूएशंस क्या है और क्या ये जो कंपनी है वो मैं मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला हूँ या नहीं। तो जरूर ये वीडियो को आप कंप्लीट देखिए एंड ऐसे जो वीडियोस है, काफी अलग अलग वीडियोस मैंने वैल्यू एजुकेटर चैनल पे क्रिएट किया है, एग्रोकेमिकल्स में, केमिकल्स में, फार्मास्यूटिकल्स या बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स के बारे में। तो यदि आपने ये वीडियो देखे नहीं होगे तो जरूर ये वीडियोस देख लीजिए और ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो ये वीडियो में आदित्य मेरे साथ है। वी बोथ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेघमनी ऑर्गेनिक्स का क्या बिजनेस मॉडल है और उन्होंने अब तक क्या ग्रो किया है। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से सेगमेंट्स में उनका प्रेजेंस है। सो आदित्य, लेट्स स्टार्ट विद कि कौन कौन से सेगमेंट्स में मेघमनी ऑर्गेनिक्स का प्रेजेंस है एंड क्या क्या बेसिक प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, सो मेघमनी ऑर्गेनिक्स के बारे में कुछ बताने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि मेघमनी ऑर्गेनिक्स अभी ये डीमर्ज हुआ है, मतलब एक मर्ज एंटिटी था मेघमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जिसमें पिगमेंट्स, एग्रोकेमिकल्स और बेसिक केमिकल्स का बिजनेस था। तो अभी मेघमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड डीमर्ज होकर दो एंटिटीज में हो गया है। द फर्स्ट एंटिटी इज अगेन मेघमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड व्हिच हैज द पिगमेंट्स एंड एग्रोकेमिकल्स का बिजनेस, एंड दूसरा मेघमनी फाइन केम है जिसमें बेसिक केमिकल्स का बिजनेस है, व्हिच इज द कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन एंड अदर्स। तो इस वीडियो में हम लोग मेघमनी ऑर्गेनिक्स के बारे में बात करेंगे जिसका पिगमेंट्स और एग्रोकेमिकल्स का बिजनेस है। तो जैसा मैंने बोला कि मेघमनी ऑर्गेनिक्स पिगमेंट्स और एग्रोकेमिकल्स के बिजनेस में है। पिगमेंट्स में ये लोग थैलोसाइनिन पिगमेंट्स, एजो और एचटीपी पिगमेंट्स बनाते हैं। तो ये पिगमेंट्स जो है उनको एंड यूज मिलता है ऑटोमोटिव्स में, प्लास्टिक्स में और प्रिंटिंग इंक्स में। एग्रोकेमिकल्स में अगर आप ये वैल्यू चेन देखते हो तो की स्टार्टिंग मटेरियल्स छोड़ोगे तो वो लोग वैल्यू चेन के हर हिस्से में प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग द इंटरमीडिएट, टेक्निकल एंड फॉर्मुलेशन। तो उनके कुछ की प्रोडक्ट्स की बात करूं अगर मैं एग्रोकेमिकल्स में, तो ये टेबल में आप देख सकते हो कि उनके जो की प्रोडक्ट्स है एग्रोकेमिकल्स में, जिसमें इंटरमीडिएट और टेक्निकल्स दोनों है। तो उनके जो की प्रोडक्ट्स है मोस्ट ऑफ देम आर पायरेथ्राइड प्रोडक्ट्स। 2,4-D छोड़ोगे तो इट इज अ हर्बिसाइड प्रोडक्ट। और फिर फॉर्मुलेशंस में बात करूं तो उनके कुछ ब्रांड्स है। दे हैव सम मेजर ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस व्हिच आर मेगास्टैट, मेगा साइपर, मेगाबैन, सिनर्जी, करेज, करेक्ट एंड मेगा क्लेम। तो फॉर्मुलेशन बिजनेस, जैसा आपने इंडिया पेस्टिसाइड्स का वीडियो देखा होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है जिसमें पैन इंडिया प्रेजेंस लगता है। तो कंपनी हैज दैट पैन इंडिया प्रेजेंस। उनके पास 19 स्टेट्स में उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसमें 3000 डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स है। एंड द कंपनी हैज 19 warehouses spread across India, and with the help of their pan-India presence, they are able to reach out to approximately 10 million Indian farmers with their products and services. The company has presence in regions such as Africa, Latin America, US and Europe. The company exports technicals and formulations in these regions. So as far as the product registrations are concerned, the company has a strong portfolio of 316 export registrations and 317 CIB registrations as of FY23. तो CIB registrations की बात करूँ तो इंडिया में रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड कमिटी। तो अगर इंडिया में आपको कोई भी एग्रोकेमिकल बेचना है तो आपको CIB के पास अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करवाना होगा। एंड एक्सपोर्ट मार्केट में ऑब्वियसली जो पर्टिकुलर रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो राइट। इसमें एक दो चीजें आई वुड लाइक टू ऐड आदित्य। तो जो 2,4-D का आपने प्रोडक्ट का मेंशन किया, तो उसमें इसका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, इसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है which is called as diphenol, and diphenol majorly is produced by the Valiant Organics, and बाद में 2,4-D के लिए मुझे लगता है कि इंडिया में भी बैन भी किया है प्रोडक्शन करने के लिए।
तो यहाँ पर आप 2,4-D का कंप्लीट वैल्यू चेन देख सकते हो। और अपने जो पायरेथ्रॉइड के बारे में मेंशन किया, तो पायरेथ्रॉइड में हिरनबा इंडस्ट्रीज, ये जो कंपनी है एग्रोकेमिकल की, दे आर द लीडर्स इन इंडिया एंड काफी अच्छा उनका प्रेजेंस है इन various pyrethroids. So you can talk about the comparative products between the Hiranba and Megmani Organics in pyrethroids, and basically we like to know कि pyrethroids क्या होते हैं. So pyrethroids basically insecticides ही होते हैं. तो pyrethroids से पहले organophosphate नाम का एक insecticide यूज होता था. Right. But क्योंकि organophosphate का जो insects coverage का spectrum है वो काफी limited था, मतलब it used to work only on a limited type of insects. उसको काउंटर करने के लिए पायरेथ्रॉइड्स का इन्वेंशन हुआ था. तो पायरेथ्रॉइड्स आने से दो बेनिफिट्स हो गए. एक तो एप्लीकेशन जो इंसेक्ट्स पे काम करने का स्पेक्ट्रम है वो बढ़ गया, मतलब पायरेथ्रॉइड्स हैज अ वाइड रेंज ऑफ insects on which it can act as compared to the organophosphate insecticides. Second is pyrethroid जो है वो organophosphate से थोड़ा कॉस्ट एफिशिएंट है फार्मर्स के लिए. इट इज अ बिट कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट टू द फार्मर एज कंपेयर टू द ऑर्गेनोफॉस्फेट. और टॉक्सिसिटी में भी इट इज लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू द ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड. इसलिए पायरेथ्रॉइड्स का डेवलपमेंट हुआ था एज अ प्रोडक्ट. तो अभी ये डिस्कस कर लेते हैं कि आगे जाके एग्रोकेमिकल एज अ सेगमेंट में मेगमनी ऑर्गेनिक्स ने क्या क्या कैपेक्स प्लान किए हैं, नेक्स्ट से 2-3 इयर्स का विजिबिलिटी मैनेजमेंट ने क्या दिया है, इसमें क्या कंपटीशन आ सकता है या करंटली क्या कंपटीशन है. तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द एग्रोकेमिकल्स एंड आगे जाके उनका जो पिगमेंट डिवीजन है और उसमें भी उनके क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स कंपनी लेके आ रही है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इनिशियली विद उनका एग्रोकेमिकल्स बिजनेस में क्या कैपेक्स का प्लान है. सो एग्रोकेमिकल्स बिजनेस में कंपनी ने टोटल 540 करोड़ का केपेक्स प्लान किया है. तो जिसमें से पहला कैपेक्स 390 करोड़ का है, जहाँ पे वो लोग एक एमपीपी बिठाने वाले दहेज में. तो ये एमपीपी 2 फेजेस में आने वाला है, फेज 1 और फेज 2, जिसमें से फेज 1 ऑलरेडी ऑनलाइन आ चुका है. Right. तो ये जो एमपीपी ये लोग बिठा रहे हैं, इसमें दोबारा वो लोग टेक्निकल्स एंड फॉर्मूले इंटरमीडिएट्स बनाएंगे बेसिकली. एंड ये जो टेक्निकल्स एंड इंटरमीडिएट्स है, इट विल द इंटरमीडिएट्स विल बेसिकली एक्ट एज द बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर द टेक्निकल्स. मैनेजमेंट ने ये बोला है कि जो टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशंस है वो लोग मार्केट में बेचेंगे, इंटरमीडिएट्स वो लोग मार्केट में नहीं बेचेंगे. एज अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन यूज करेंगे. तो इसमें मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि काफी ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया. सो कैन वी टॉक अबाउट कि कौन कौन से प्रोडक्ट ये प्लांट से कंपनी फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर करने वाली है, प्लस एज इट इज अ एमपीपी प्लांट या मल्टीपर्पज प्लांट होगा तो प्रोबेबली उनका जो वॉल्यूम्स होगा वो थोड़ा कम होगा, बिकॉज ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स ये प्लांट से आएंगे एंड वंस दे विल एबल टू अचीव वट एवर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और द क्वालिटी फॉर दोस प्रोडक्ट्स, आगे जाके वो उनके लिए डेडिकेटेड प्लांट भी डाल सकते हैं. सो वी कैन डिस्कस अबाउट कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स ये प्लांट से एमपीपी प्लांट से आने वाले हैं. सो the new products which the company will plan to make is beta-cyfluthrin, cyfluthrin, flubendiamide and spiromacifin. तो ये जो 4 प्रोडक्ट्स है कंपनी के लिए भी नए प्रोडक्ट्स है और इंडिया में कंपनी के अलावा ये प्रोडक्ट्स पे और कोई काम नहीं कर रहा है अभी तक. राइट. सो एग्रोकेमिकल एज अ सेक्टर पे हमने काफी काम किया है आदित्य, एंड वी हैव स्टडीड अबाउट 15 एग्रोकेमिकल कंपनीज. इसके रिलेटेड हम एक सेपरेट वेबिनार भी करने वाले हैं माइक्रोकैप क्लब मेंबर्स के लिए, एंड वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स अबाउट द एग्रोकेमिकल्स. तो एक डिटेल वेबिनार होगा. एंड आपको एग्रोकेमिकल एज अ सेक्टर को यदि अंडरस्टैंड करना है तो आपको हर एक कंपनी को ब्रेक डाउन करना होगा उनके प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली, एंड देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि क्या कंपटीशन है एंड कौन सी कंपनी जो है वो कमोडिटी प्रोडक्ट्स बनाती है एंड कौन से कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है वो नीश प्रोडक्ट्स है. एग्रोकेमिकल सेक्टर रिलेटेड हमने काफी वीडियो भी क्रिएट किए जो हमने यूट्यूब चैनल में आपके साथ शेयर किए, जैसे कि इंडिया पेस्टिसाइड्स हो गया या पंजाब केमिकल्स हो गया, पीआई इंडस्ट्री का भी मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया है. बट ये जो वेबिनार होगा दैट विल बी अ वेरी एक्सक्लूसिव वेबिनार जिसमें हम इन डेप्थ हर एक कंपनी को स्टडी करने वाले हैं, जिसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो. सो लेट्स कंटिन्यू कि कंपनी आगे जाके एग्रोकेमिकल सी डिवीजन में क्या क्या कैपेक्स करने वाली है. तो एज आई सेड जो मैंने नए प्रोडक्ट्स बोले ये फेज 1 में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो फेज 1 से इनका प्रोडक्शन अभी कंपनी शुरू करने वाली है. और जो फेज 2 आने वाला है एग्रोकेमिकल्स में, कंपनी ने एज सच उसके बारे में कोई गाइडेंस अब तक नहीं दिया है. ओके. उसके अलावा दे वर टॉकिंग अबाउट द नैनो यूरिया एंड सीडीएमओ प्रोजेक्ट्स आल्सो. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट साइड आल्सो. सो नैनो यूरिया इज एक नया प्रोडक्ट है एक्चुअली जो इफ्को का पेटेंटेड प्रोडक्ट है. तो इस प्रोडक्ट में भी अभी कंपनी एंटर करने वाली है.
तो दे आर प्लानिंग 150 करोड़ का केपेक्स which will be done through their own subsidiary मेगमनी क्रॉप न्यूट्रिशन लिमिटेड। तो द प्लान यहाँ पे ये होगा कि 5 करोड़ बॉटल्स पर ईयर ऑफ नैनो यूरिया बनेंगे और ये कैपेसिटी Q4 FY24 में ऑनलाइन आएगी और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 1000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल फ्रॉम दिस कैपेक्स। जैसा मैंने बोला, प्रोडक्ट इज करंटली अंडर पेटेंट विद इफको एंड द कंपनी हैज साइंड अ लाइसेंस एग्रीमेंट विद इफको अंडर व्हिच दे कैन मैन्युफैक्चर द नैनो यूरिया यूजिंग द टेक्नोलॉजी। सो आदित्य, उसके पहले कैन यू एक्सप्लेन अस अबाउट कि जो कन्वेंशनल यूरिया फार्मर्स यूज करते हैं एंड जो नैनो यूरिया आगे जाके यूज होने वाला है उसमें क्या डिफरेंस होगा, फार्मर्स को क्या बेनिफिट होगा या गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होगा, एंड देन पैरेलली मेगमनी जैसे कंपनीज को आगे जाके क्या बेनिफिट हो सकता है या उनके प्रॉफिट्स कैसे वो जनरेट कर सकते हैं या रेवेन्यूज कैसे जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो पहले फार्मर्स को क्या बेनिफिट होगा इस पे बात करता हूँ। तो इंडिया में एग्रोकेमिकल्स एक चीज है एंड फार्मर्स फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं, राइट। तो ये नैनो यूरिया या यूरिया जो भी ये फर्टिलाइजर का काम करता है, तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एग्रोकेमिकल। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। तो इंडिया में जो भी फार्मर एज अ फर्टिलाइजर यूरिया यूज करता है, तो यूरिया बेसिकली 45 किलो का बैग वो गोनी परचेज करता है मार्केट से, जो कुछ 250-260 रुपए किलो के भाव से आता है, राइट। एंड वो फिर वो अपना सॉइल में डालता है ताकि वो फर्टिलाइजर का काम वो कर सके। तो अब नैनो यूरिया का बेनिफिट ये है कि जो काम 45 किलो की गोनी करने वाली है 260 रुपए किलो के भाव में, अगर नैनो यूरिया का 500 ml का बॉटल वही काम करेगा एंड दैट टू एट 225 रुपीज पर केजी का रेट। सो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा खासा प्राइस डिफरेंशियल है जो आगे जाके फार्मर्स को काफी बेनिफिट होगा। एंड इसका मेजर एडवांटेज आई थिंक विल बी अ गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट विल बी अ मेजर बेनिफिशियरी, क्योंकि उनका जो स्पेंड है ऑन द फर्टिलाइजर, बिकॉज जनरली वो सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट विल कम डाउन ड्रास्टिकली। तो व्हाट विल बी दैट नंबर आदित्य? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, दे हैव टू गिव अ सब्सिडी ऑफ 2,50,000 crores, राइट, which is a significant cost to the government. So conventional यूरिया जो है इंडिया में मोस्टली तो इंपोर्ट होता है, इट इज इंपोर्टेड टू द अमाउंट ऑफ 9 million tons। तो गवर्नमेंट इसलिए ये नैनो यूरिया को इतना प्रमोट कर रही है ताकि उनका सब्सिडी कॉस्ट भी कम हो और नैनो यूरिया पे जो कन्वेंशनल यूरिया पे जो इंपोर्ट्स है वो भी थोड़े डिपेंडेंस कम हो जाए। एंड देन मेगमनी जैसी कंपनीज आल्सो कैन गेट बेनिफिटेड, बिकॉज ये नया इंट्रोडक्शन होगा फार्मर्स के लिए भी एंड इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। इसके बाद में लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट जो सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने साइन किया था। सो वी जस्ट वांटेड टू गिव द क्लैरिफिकेशन, ये जो सीडीएमओ है ये कोई इनोवेटिव बेस्ड सीडीएमओ नहीं है, या कंपनी कोई इनोवेटर के लिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने वाली, इट विल बी अ जेनेरिक बेस्ड सीडीएमओ। आदित्य, यू कैन शेयर द डिटेल्स फॉर द सेम। जैसा कहा है, जो मॉलिक्यूल होगा इट विल बी अ जेनेरिक मॉलिक्यूल, मतलब उसका पेटेंट एक्सपायर हो चुका है। तो 800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है कंपनी को जो 5 साल के लिए वैलिड है, एंड ये जो 800 करोड़ का वैल्यू है ये 5 साल में मोस्टली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जैसा कंपनी ने Q4 के कॉन कॉल में बोला था। तो ये जो मॉलिक्यूल कंपनी सीडीएमओ में बनाने वाली है, तो ये एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज से थोड़ा और जो नया एमपीपी आ रहा है उससे थोड़ा बनेगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये मॉलिक्यूल कंपनी प्लान कर रही है बनाने का। तो यदि हम देखेंगे कि करंटली जो एग्रोकेमिकल एज अ सेक्टर है उसमें काफी इश्यूज चल रहे हैं, मोस्टली जो जेनेरिक जो प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसमें यदि आप पीआई इंडस्ट्रीज के रिजल्ट देखोगे या पीआई इंडस्ट्री का फोकस क्या है, तो इट इज कंप्लीटली इनटू सीडीएमओ या जो पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैंने एक शॉर्ट भी क्रिएट किया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था पीआई इंडस्ट्री ने रिसेंटली जो एक्विजिशंस किए थे वो भी उन्होंने जो पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स है उसके रिलेटेड ही किए थे। तो जनरली पीआई इंडस्ट्री जैसी जो कंपनीज होती है जिनका मेजर जो फोकस होता है वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे होता है, उनके रेवेन्यूज या उनके प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पर आप देखोगे तो कोई भी प्रेशर नहीं आया है। बट मेगमनी ऑर्गेनिक्स या जो बाकी प्लेयर्स है मोस्टली जो सीडीएमओ में इंडिया पेस्टिसाइड्स हो गया, भारत रसायन हो गया, काफी अलग अलग प्लेयर्स है जिसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द ये जो प्लेयर्स है उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें काफी इफेक्ट आया है। तो इसके मेजरली 3 रीजन है। फर्स्ट जो है वो डिमांड यहाँ पे स्लो डाउन हो चुका है बिकॉज ऑफ जो यूएस एंड जो यूरोप में यहाँ पर एक रिसेशन का फियर है, इसके वजह से जो चैनल इन्वेंटरी है वो भी काफी स्टक हुआ है। इसके अलावा जो थर्ड रीजन है दैट इज अबाउट द रॉ मटेरियल्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने जो रॉ मटेरियल परचेज किया था वो एक हाई वैल्यू पे प्रोक्योर किया था और अभी जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस है बिकॉज जो चाइना है दे आर बैक इनटू द एक्शन, तो इसीलिए जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस हाई उन्होंने परचेज की थी करंटली उनकी प्राइसेस कम हुई है और इसकी वजह से उनको जो इन्वेंटरी पे लॉस है
वो बुक करना पड़ रहा है। आप अलग अलग कॉन्कॉल्स में देख सकते हो इसके बारे में डिटेल्स। तो ये जो है वो मेजर इश्यूज है या करंटली हेडविंड्स है ये कंपनीज के लिए। बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक जो क्वालिटी और नीश कंपनीज होगी जिसकी जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएटेड है, ज्यादा उसमें कंपटीशन नहीं है, दे कैन डू वेरी वेल, या उसमें एक अच्छा टर्न अराउंड आ सकता है आगे जाके 2 या 3 सालों के लिए। तो ये जो सारे डिटेल्स हो गए वो एग्रोकेमिकल्स के रिलेटेड हो गए। अभी हम डिस्कस करेंगे पिगमेंट सेगमेंट में मेक मनी ऑर्गेनिक्स ने क्या क्या जो प्रोडक्ट्स है उनका प्लान किया है और आगे जाके वो कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। पिगमेंट्स में मैंने पहले बोला था कि दे आर इनटू पिगमेंट्स लाइक थैलोसाइनिन, एजो एंड एचपीपी। तो ये जो पिगमेंट्स है ये थोड़े कन्वेंशनल पिगमेंट्स है, थोड़े कमोडिटी नेचर वाले पिगमेंट्स है जिसमें मेजॉरिटी प्लेयर्स आर मतलब मेजॉरिटी मार्केट इज डोमिनेटेड बाय द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और ये जो पिगमेंट्स है ये मोस्टली प्रिंटिंग इंक्स में यूज होते हैं। तो अभी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है। तो मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि सिंस इसमें कन्वेंशनल पिगमेंट्स में मेजॉरिटी इज डोमिनेटेड बाय द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दे शुड एंटर इनटू सम स्पेशलाइज्ड प्ले। So that's why they decided to enter into TiO2, which is titanium dioxide, जिसमें थोड़ा केपेक्स भी ज्यादा लगता है और टेक्नोलॉजी भी थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी लगती है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के प्लेयर्स आसानी से रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। तो TiO2 का एक थोड़ा हम बैकग्राउंड देते थे। तो TiO2 इज जनरली टू प्रोड्यूस द व्हाइट जो कलर होता है या जो बेस कलर होता है उसमें अलग अलग फिर कलर्स का मिक्सचर होके फाइनल जो कलर का आउटकम आता है उसमें अलग अलग डिस्पर्शंस ऐड होके फाइनल जो कलर है वो तैयार होता है। तो ये जो बेसिक अगेन TiO2 ये जो प्रोडक्ट है दैट इज अगेन अ कमोडिटी, बट वो एक टेक्निकल प्रोडक्ट है यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो इतना इजी नहीं है। और इसीलिए यदि आप देखो तो इंडिया में भी TiO2 मैन्युफैक्चरर्स बहुत ज्यादा नहीं है। केरला मिनरल्स एंड मेटल्स ये जो कंपनी है दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर करंटली फॉर द TiO2 एंड मेजरली ये एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। करंटली इंडिया में लगभग 2 लाख मेट्रिक टन इतना जो TiO2 है वो इंपोर्ट होता है। एंड आगे जाके मेक मनी ऑर्गेनिक्स का प्लान यही होगा कि ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट उनको तैयार करना है। एंड अलग अलग जो करंटली कैपेक्स या नया कंपटीशन एंटर हो रहा है पेंट इंडस्ट्री में, सो मेक मनी ऑर्गेनिक्स विल बी द डायरेक्ट बेनिफिशियरी ड्यू टू दिस एडिशनल जो कंपटीशन आ रहा है, जैसे कि JSW ने एंटर किया है या ग्रासिम ने एंटर किया है या इसके अलावा JK ग्रुप ने भी पेंट इंडस्ट्री में एंटर किया है। सो मेक मनी ऑर्गेनिक्स सपोज TiO2 के प्रोडक्शन में सक्सेसफुल होता है then they can be direct beneficiaries due to this paint sector का जो upcoming capex है या आगे जाके जो growth आने वाला है। तो आदित्य, can you explain the details about the TiO2 as a product? कितना capacity आने वाला है, क्या capex के details है, कब तक ये जो capex है वो complete होने वाला है, so that we can get a better clarity. So TiO2 के लिए कंपनी ने 600 करोड़ का capex प्लान किया है जो 2 फेजेस में आने वाला है। तो पहला फेज का capex 275 करोड़ का है और दूसरा फेज का capex बचा हुआ 325 करोड़ का है। तो ये फेज 1 का जो 275 करोड़ का कैपेक्स है उसमें कंपनी ने किल्बन केमिकल्स नाम का एक कंपनी एक्वायर किया था फॉर 132 करोड़। तो ये 275 करोड़ इज इंक्लूसिव ऑफ दैट एक्विजिशन। तो ये फेज 1 का जो कैपेक्स है इसमें 16,500 टन्स वो लोग बिठाने वाले कैपेसिटी एंड फेज 2 में भी 16,500 टन्स का कैपेसिटी बिठाने वाले। तो टोटल कैपेसिटी दोनों मिलाओगे तो 33,000 टन्स का कैपेसिटी हो जाता है। तो जैसा सर ने बोला था कि केरला मिनरल्स एंड मेटल्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ TiO2 राइट नाउ। तो उनकी कैपेसिटी करंटली इज एट 35,000 टन्स पर एनम एंड वो लोग उसको आगे जाके ऑगमेंट करने वाले हैं। मेक मनी के प्लान के बारे में बताओ तो फेज 1 ऑनलाइन आ चुका है एंड उसके अभी भी ट्रायल रन्स चल रहे हैं। कंपनी अब तक वो प्लान स्टेबलाइज नहीं कर पाई है। फेज 2 जो है वो Q3 FY24 में ऑनलाइन आएगा। तो ये TiO2 बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, 2 रॉ मटेरियल्स लगते हैं। एक तो एक इल्मेनाइट ओर है और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इंडिया में काफी एविडेंटली अवेलेबल है, तो उसकी सोर्सिंग को लेके कंपनी को ज्यादा इश्यू नहीं होना चाहिए। जो इल्मेनाइट ओर है तो इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड करके एक कंपनी है जो कंपनी को ये ओर प्रोवाइड करके देने वाली है एंड दे आल्सो कंसीडर इंपोर्टिंग द इल्मेनाइट ओर। सो उनके पास 2 सोर्सेस होंगे इल्मेनाइट ओर के लिए। फिर TiO2 की बात करूं तो कुछ 3-4 महीने पहले प्राइसेस ऑलमोस्ट 160 रुपीज पर केजी तक गिर गए थे। तो अभी थोड़ा प्राइसेस में इंप्रूवमेंट आना शुरू हुई है एंड वो प्राइसेस बढ़ के अभी 190 रुपया पर किलो हो गए हैं। इल्मेनाइट ओर के प्राइसेस भी थोड़े कम हो गए, मतलब 45 रुपीज से 28 रुपीज पर किलो तक आ गए, विच इज अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। राइट। तो फेज 1 का कैपेक्स मैंने आपको बता दिया क्या है।
फेज 2 के कैपेक्स के लिए कंपनी अदर देन द TiO2 प्लांट वो लोग एक कैप्टिव पावर प्लांट भी बिठाने वाले हैं एज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट विच विल बी बेस्ड ऑन कोल। फिर TiO2 में बेसिकली 2 ग्रेड्स होते हैं, एनेटाइज एंड रूटाइल। तो कंपनी ये दोनों ग्रेड्स बनाने वाली है, एनेटाइज एंड रूटाइल। तो एनेटाइज का एक खासियत ये है कि उसके मार्जिन्स आर हायर देन द रूटाइल ग्रेड, एंड रूटाइल ग्रेड की खासियत ये है कि उसका मार्केट साइज इज हायर देन द एनेटाइज ग्रेड। तो कंपनी का प्लान ये होगा कि फर्स्ट ईयर ऑफ देयर ऑपरेशन ऑफ द पिगमेंट प्लांट दे स्टार्ट विद द एनेटाइज, एंड देन जैसे जैसे वो लोग प्रोसेस में मास्टरी हासिल करते हैं, जैसे वो लोग अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे, दे विल स्टार्ट मेकिंग द रूटाइल ग्रेड गोइंग फॉरवर्ड। तो केरला मिनरल्स एंड मेटल्स की जो बात की थी हमने, वो लोग ये रूटाइल ग्रेड बनाते बेसिकली। राइट। तो ओवरऑल यदि आप मेकमनी ऑर्गेनिक्स का ओवरऑल बिजनेस मॉडल देखोगे तो जनरली ये जो स्टॉक है इट इज करंटली ट्रेडिंग एट अबाउट 8-9 पी, और यहाँ पर जो प्रॉफिट्स है यदि आप प्रॉफिट्स देखोगे तो उसमें भी काफी डिक्लाइन आया है बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस। उसमें से एक मेजर रीजन जो है वो इंटरेस्ट कॉस्ट का है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द उनकी जो डेट है वो फॉरेन करेंसी बेस्ड डेट है और इसके वजह से उन्होंने वो उनके अकाउंटिंग में लिया है। बट मुझे यहाँ पर लगता है कि ये जो स्टॉक है वो करंटली 8-9 पी पे ट्रेड कर रहा है, या लगभग 2000 या 2100 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड कर रहा है। करंटली आप उनके रेवेन्यूज देखोगे तो दे हैव पोस्टेड टू डिसेंट रेवेन्यूज। आगे जाके उनके लगभग एग्रोकेमिकल के सेगमेंट में ही लगभग 5000 करोड़ के रेवेन्यूज का प्लान है, एंड पिगमेंट सेगमेंट में लगभग 1500 करोड़ के रेवेन्यूज का प्लान है। तो करंटली जो कंपनी है, जो स्टॉक है, वो आपको बहुत ही चीप लगेगा, बट एग्जीक्यूशन इज द की, क्योंकि यहाँ पर करंटली मल्टीपल कैपेक्सेस चल रहे हैं। उनके नैनो यूरिया का कैपेक्स चल रहा है, एमपीपी उनका एग्रोकेमिकल्स का जो डिवीजन है उसमें भी कैपेक्स चल रहा है। इसके अलावा TiO2 का उनका एक मेजर कैपेक्स चल रहा है। CDMO का आप देखोगे तो उसमें आगे जाके स्टेबलाइजेशन होगा। तो आगे जाके जैसे प्रॉफिटेबिलिटी बिल्ड होगा, मुझे लगता है वैसे ही ये जो मेकमनी ऑर्गेनिक्स का स्टॉक है उसको एक अच्छे वैल्यूएशंस मिल सकते हैं यदि कंपनी का कंप्लीट एग्जीक्यूशन अच्छा रहा। था मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि 15 से 17 पी पे जो स्टॉक है वो ट्रेड होना चाहिए। करंटली एग्रोकेमिकल्स एज वेल एज पिगमेंट दोनों सेगमेंट्स में करंटली काफी ज्यादा हेडविंड्स है। तो यहाँ पर जैसे ओवरऑल इंडस्ट्री का साइकिल टर्न होगा तो वैसे ये जो स्टॉक है उसमें मुझे लगता है कि एक बेटर वैल्यूएशन उसको मिल सकता है। तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि ये मेकमनी ऑर्गेनिक्स का वीडियो आपको कैसे लगा। काफी अलग अलग कंपनी के डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किए, और ऐसे ही आगे जाके अलग अलग वीडियोस आई विल बी शेयरिंग विद यू। यदि आपको कोई स्पेसिफिक स्टॉक रिलेटेड वीडियो चाहिए होगे तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट में उसका नाम मेंशन कर सकते हो। मैं जरूर वो स्टॉक्स के रिलेटेड काफी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो एग्रोकेमिकल्स का हम वेबिनार प्लान कर रहे हैं दैट विल बी एक्सक्लूसिव फॉर आवर माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स। इसमें मैं और आदित्य लगभग 12 to 15 कंपनीज को प्लान कर रहे हैं कवर करने का। इसकी जो लिस्ट है आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, एंड इट विल बी अ वेरी वेरी डिटेल वेबिनार जिसमें हम हर एक एग्रोकेमिकल कंपनी को काफी डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। उनका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, आगे जाके उनके कैपेक्स का क्या प्लान है, उनकी मैनेजमेंट कैसी है, करंटली उनका वैल्यू चेन क्या है, कंपटीशन क्या है। सो इट विल बी अ वेरी वेरी डिटेल वेबिनार, सो डोंट मिस दैट वेबिनार। और यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हम काफी अलग अलग स्कटलबट भी करते हैं, यानी अलग अलग प्लांट्स को विजिट करते हैं, उनके मैनेजमेंट को मिलते हैं, ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यदि आपको माइक्रो एंड स्मॉल साइज की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। बिकॉज आप सिर्फ जो नंबर्स, जो पोस्टेड नंबर्स है, या P&L है, या कैश फ्लो स्टेटमेंट है, या फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग होता है, सिर्फ उसको देख के आप ये जो स्मॉल एंड माइक्रो साइज की कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज दैट विल बी हाईली रिस्की। इसीलिए वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है, और ये जो सारा डेटा है या ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो हम हमारे माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स जो है उनके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा हमने काफी अलग अलग स्टॉक्स के बारे में काफी डिटेल में रिपोर्ट्स लिखे हैं, सेक्टर्स के रिलेटेड रिपोर्ट्स लिखे हैं। हम अलग अलग जो मैनेजमेंट है उनको भी हमारे वैल्यू एडुकेटर प्लेटफॉर्म में होस्ट करते हैं, उनके साथ अलग अलग डिस्कशंस करते हैं, उनको अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, वो उनका बिजनेस कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या उनका बिजनेस मॉडल है। इसके रिलेटेड आपको काफी डिटेल वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे, एंड इट इज ऑल्सो कम्युनिटी वेयर डिफरेंट इन्वेस्टर्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। इसके अलावा नेक्स्ट मंथ में वैल्यू एडुकेटर के जो माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स है उसके लिए हमने एक फिजिकल मीट भी प्लान किया है, तो यू ऑल्सो कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस फिजिकल मीट। तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जरूर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अलग अलग प्लान्स के रिलेटेड आप डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हो। वी आर करंटली ऑफरिंग द एक्स्ट्रा मंथ्स ऑन द वेरियस प्लान्स, एंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन पे क्लिक किया ताकि ऐसे जो वीडियोस है आपको आगे जाके भी मिलते रहे। तो अभी हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे विद डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन ऑफ द माइक्रो साइज कंपनी।